हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2020 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो से निश्चित रूप से आपके आगामी सभी एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का लिपुलेख दर्रा भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो हाल ही में लिपुलेख दर्रा काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको जीके ट्रिक और करंट अफेयर्स मिलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। और ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उनका मैं नाम बता देता हूं, आप अवश्य ध्यान रखिएगा। माना दर्रा, नीति दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, काला पानी भारत, चीन और किस देश के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है? तो काला पानी जो है यह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे डोकलाम था, हमने पिछले वीडियो में देखा था डोकलाम, जब हमने भारत और चीन से संबंधित एमसीक्यू को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो डोकलाम भारत, भूटान और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित था। और काला पानी जो है भारत, चीन और नेपाल के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा काली नदी, हाल ही में चर्चा में रही काली नदी, इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सारा विवाद जो था भारत नेपाल का काली नदी को ही लेकर के था। संगौली संधि में यह जिक्र किया गया था, याद रखिएगा। कहाँ? तो संगौली संधि। संगौली संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। 1816 में संगौली संधि में यह जिक्र किया गया था कि महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार होगा। लेकिन नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, इसलिए इसको उद्गम स्थल माना जाएगा। और चूंकि इसको उद्गम स्थल मान लिया जाएगा तो लिम्पिया धारा, लिपुलेख दर्रा और काला पानी सारा नेपाल का हिस्सा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं मानता है। भारत का कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं काला पानी में आकर मिलती है, इसीलिए इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काली नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न है, भारत नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल का क्या नाम है? इससे पहले वाले जो हमने वीडियो कवर किया था भारत चीन, उसमें भारत चीन की सीमा पर जो सीमा रक्षक बल थी उसको आईटीबीपी कहा जाता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और भारत नेपाल की सीमा पर जो सीमा रक्षक बल है उसको कहा जाता है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा प्रश्न है कि नेपाल के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ध्यान रखिएगा। और तीरंदाजी जो है ये भूटान का है, चिल्लोन जो है म्यांमार का है और टेबल टेनिस चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत और नेपाल के साथ लगभग 1800 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है। ध्यान रखिएगा, लगभग 1800 किलोमीटर का। और भारत के कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम। तो आप सबको ध्यान रखिएगा, 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न है
कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग 651 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है। उत्तराखंड जो है ये 303 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम जो है यह 97.8 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है। और पश्चिम बंगाल 96 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है। और बिहार बचा, बिहार 601 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? अभी हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और सबसे छोटी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, केवल 96 किलोमीटर का यह सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल का आधिकारिक नाम क्या है, यानी ऑफिशियल नेम जो है वो नेपाल का क्या है? तो ऑफिशियल नाम है नेपाल का संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है तो नेपाल का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो नेपाल के केंद्रीय बैंक का नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक, ध्यान रखिएगा, नेपाल राष्ट्र बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगर बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुका है। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, अगर मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनल। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय फल जो है उसको भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय फल है कटहल। आपको याद रखना है, नेपाल का राष्ट्रीय फल कटहल है। और राष्ट्रीय फूल जो है, राष्ट्रीय फूल है लल्ली गुरांस। आपको याद रखना है, लल्ली गुरांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नेपाल के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे रामवरण यादव, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? वो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं ये नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? नेपाल का संविधान किस वर्ष लागू हुआ आपको बताना है। तो नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ है, आपको ध्यान रखना है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। और मैंने आपको ट्रिक से बताया भी था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है मित्र शक्ति, संप्रीति और सूर्य किरण में। देखिए, मित्र शक्ति जो है ये कहाँ का है? भारत और श्रीलंका का। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश का है। और सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल का है। देखिए, नेपाल में हिमालय है तो हिमालय के पीछे से सूर्य निकलता है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। तो ऐसे रिलेट कीजिएगा तो आसानी से आप सही आंसर टिक कर पाइएगा। संप्रीति यहाँ देख लिए। अब मित्र शक्ति आपको बता देता हूँ। रामायण हम लोगों ने देखा है, उसमें विभीषण जो थे वो भगवान श्री राम के मित्र थे उसमें। और ये कहाँ के थे? तो श्रीलंका के थे। तो मित्र से आप याद रखिएगा, मित्र शक्ति श्रीलंका का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 18 अप्रैल 2019 को नेपाल ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, उसका नाम क्या है? तो नेपाल के पहले उपग्रह का नाम बताना है आपको। तो नेपाल का पहला उपग्रह जो है वो है नेपाली सेट 1। और नेपाल ने इसको अमेरिका की मदद से और जापान की मदद से इसको लॉन्च किया। कहाँ से? नासा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, गंडक बैराज जो है इसमें टोटल 36 गेट हैं, याद रखिएगा, टोटल 36 गेट हैं इसमें, जिसमें से 18 गेट भारत में खुलता है और 18 गेट जो है नेपाल में खुलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? तो भारत के बिहार राज्य में है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
तो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है, नेपाल में है। इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, संगौली की संधि कब हुई थी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर मैंने शुरू में ही बताया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल जो है 5 मिनट जीके जीएस, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।